हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीपमाला सिंह। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम पढ़ने वाले हैं अयोगवाह। आप देखिए अयोगवाह किसे कहते हैं। इसमें जो है बच्चों क्या बड़े को भी बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि अयोगवाह है क्या। देखिए पहले आते हैं स्वर पे। अयोगवाह को समझने से पहले थोड़ा सा हम जो है स्वर को पढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। देखिए मैंने पहले भी एक वीडियो में पढ़ाया था कि स्वर जो है ह्रस्व स्वर और छोटा रे, ये जो है ह्रस्व स्वर होते हैं, मतलब छोटा। दीर्घ स्वर आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए ओ औ, ये होता है दीर्घ। दीर्घ मतलब होता है बड़ा। ठीक है। अब आते हैं प्लुत स्वर। इसको बोलने में 3 गुना टाइम लगता है और उसको हम ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, ये हो गया स्वर हो गया। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी आप जो है स्वर पढ़ते हैं तो दो मतलब जो है लेटर्स आपको अच्छे ऐसे लगते होंगे, एक या और ये एक आ। ठीक है, और बता दे रहे हैं यही जो है आपका क्या है, अयोगवाह। यही जो है वो क्या है, अयोगवाह है। ठीक है, तो आज जो समझते हैं अयोगवाह को, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। इसे हम कहते हैं अनुस्वार। ठीक, अनुस्वार कहते हैं इसे। ये ऐसे हो गया। ठीक, अनुस्वार कहते हैं और इसका जो चिन्ह है हम ऐसे लगाते हैं। ठीक, ऐसे लगाते हैं चिन्ह। अब देखिए अयोगवाह मतलब ये न स्वर है न व्यंजन है, न स्वर है न व्यंजन है। योग मतलब होता है जुड़ना, लेकिन फिर भी ये क्या रहता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, ये फिर भी जुड़ा रहता है, इसे इसीलिए हम कहते हैं अयोगवाह। इसका जो उच्चारण है वो नाक से होता है। इसका जो उच्चारण होता है किससे होता है, नाक से होता है। ठीक, नाक से होने के बाद इसका जब हम लिखते हैं तो इसका यूज जो है व्यंजन पे कैसे होता है, आप देखिए वर्ण पे कैसे होता है। देखिए जैसे कि इसको जब भी हमको लिखना होगा तो इसको हम लिखेंगे, इसका यूज करना होगा तो हम लिखेंगे अंक। ठीक, लिखेंगे हंस, हो गया वंश। ठीक है, ये हो गया। और इसका जो उच्चारण, दो ही चीज आपको देखना है। इसे कहाँ से क्वेश्चन भी आता है, अनुस्वार जो है इसे हम कहाँ से बोलते हैं, तो अनुस्वार को हम नाक से बोलते हैं। नाक से ध्वनि निकलती है औ, और जो है इसको चिन्ह के रूप में हम ऐसे लिखते हैं और इसका यूज जो है ऐसे होता है वर्णों के ऊपर लग के, हंस वंश। ठीक है, अब हम आते हैं, क्योंकि ऊपर का इरेज कर देते हैं, हम यहाँ से देखते हैं। अब हम आते हैं इस पे, क्या इसे बोलते हैं, विसर्ग। क्या कहते हैं, विसर्ग। किसे विसर्ग कहते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विसर्ग। ठीक है, ये विसर्ग होगा। चिन्ह के रूप में हम इसे ऐसे लगाते हैं। इसका जो है उच्चारण जो है व्यंजन के लास्ट में होता है, मतलब वर्ण के लास्ट में होता है। और इसका उच्चारण जो है इसका उच्चारण ह के रूप में क्या होता है, ह के रूप में होता है। इसका उच्चारण किसके रूप में होता है, ह के रूप में होता है। ठीक, ह के रूप में होता है। और कैसे होता है देखिए, समझिए, इसे हम विसर्ग कहते हैं। अह कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, अह। ठीक है, इसका उच्चारण ह के रूप में होता है, ह के रूप में होता है। और इसे लगाते कैसे हैं, देखिए एग्जाम्पल,
प्रातः, अतः इत्यादि। ठीक है, प्रातः, अतः इत्यादि। ठीक, इसको विसर्ग कहते हैं। देखिए, अं को हम लोग कहते हैं अनुस्वार, अ को हम लोग कहते हैं विसर्ग। ठीक, अब जो है एक और बचता है, इसको भी लगे हाथ, इसको भी देख लेते हैं। अब आता है एक अनुनासिक। अनुनासिक, देखिए एक और भी वर्ण ऐसा है जिसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक। इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। इसका चिन्ह जो होता है, इसका चिन्ह जो होता है वो कैसे बनता है, ऐसे। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु। उसको क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु। और उच्चारण स्थान जो है इसका क्या होता है, उच्चारण स्थान नाक और मुंह दोनों में। उच्चारण करने के लिए नाक और मुंह दोनों का सहयोग लेना पड़ता है। और इसका जो चिन्ह है ऐसे भी बनता है। और इसको हम लोग चंद्र बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु भी कहते हैं। देखिए इसे, जैसे कि इसका उच्चारण हम लोग करते हैं, जैसे कि मुंह, मुंह। देखिए नाक और जो है मुंह दोनों का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। और उसके बाद आंगन, क्या होता है, आंगन इत्यादि। ठीक, इससे इसको हम यूज करते हैं। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये स्वर के साथ अंग और अ जुड़ा रहता है, लेकिन उसके स्वर में काउंटिंग नहीं होती है। उसको हम लोग 13 का भी स्वर नहीं लिखा, आपने देखा होगा, आपने यही देखा होगा कि स्वर जो है हमारे कितने होते हैं, 11 होते हैं। स्वर हमारे कितने होते हैं, 11 होते हैं। अंग और अ जो है वो अयोग वाह है। अयोग मतलब जुड़ा हुआ, लेकिन फिर भी न स्वर न व्यंजन रहते हुए भी वो क्या रहता है, साथ में जुड़ा रहता है। वो साथ में जुड़ा रहता है। आज जो समझते हैं कि उसका उपयोग क्या कहाँ कहाँ होता है, तो देखिए जो अंग है, अंग जो है उसका जो है हम उपयोग करते हैं किसका, नाक से बोलने। उसका उच्चारण स्थान क्या है, नाक है। उसे हम अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंग को हम अनुस्वार बोलते हैं। उसका उच्चारण जो है हम नाक से करते हैं। और वो जैसे कि अंगूर, अंक, हंस, वंश, ऐसे सब लेटर लिखने में वो यूज होता है। ठीक है, अब आते हैं विसर्ग। विसर्ग जो है हम इसका जो चिन्ह है ऐसे लिखते हैं। और इसका उच्चारण जो है ह के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, ह के रूप में होता है। और इसका उच्चारण ह के रूप में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, ये व्यंजन के लास्ट में लगता है। कहाँ लगता है, व्यंजन के लास्ट में। देखिए जैसे हमने लगाया है, व्यंजन के लास्ट में लगाया ना, प्रातः, अतः इत्यादि। ठीक, अब आते हैं अनुनासिक। अनुनासिक मतलब नाक और मुंह जिसमें दोनों का यूज होता है। नाक और मुंह जिसमें दोनों का यूज होता है। और इसे देखिए हम ऐसे, इसका निशान हम ऐसे लिखते हैं। और इसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जैसे मुंह, आंगन इत्यादि। मुझे ऐसा आशा है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर एक बार में समझ में नहीं आई होगी तो प्लीज़ आप एक बार देखिए और एक दो बार देखिए। ठीक है, और वीडियो आपको पसंद हो आई हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे प्रमोट करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।